स्वागत है आपका। अब देख लो सब। अब माइक दे दो मंत्री जी को। राम कथा के प्रांगण में व्यासपीठ पर विराजमान दीदी जया प्रिया जी, कथा के आयोजक जी, देवी एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि राम कथा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ देर सुनने का भी अवसर मिलेगा। सुनते हैं कलयुग में कथा का एक शब्द कान में पड़ जाए तो जीवन धन्य है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो कई दिन तक कथा का रसास्वादन करेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा। भागवत, मुझे लगता है भागवत कथा हमारे इलाके के हर गांव में हर साल होती है, 50 बार हो चुकी होगी। चूँकि ब्रज है इसलिए यहाँ भागवत होती है और पूरब में राम कथा होती है। मेरा निवेदन है आयोजकों से कि हमारे इस इलाके में भी राम कथाओं की कुछ संख्या बढ़नी चाहिए। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। भागवत अब हम लोगों को रट चुकी है, उसका एक एक प्रसंग संदर्भ इतने बार सुन चुके हैं। राम कथा का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राम जी का जन्म से लेकर मृत्यु तक मर्यादित जीवन रहा है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनसे अच्छा पुत्र इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, उनसे अच्छा पिता नहीं, उनसे अच्छा पति नहीं, उनसे अच्छा भाई नहीं। हनुमान जी का और उनका जो रिश्ता है, ऐसा भक्त और भगवान का रिश्ता दूसरा कोई उदाहरण नहीं। और उनसे अच्छा शत्रु भी कोई नहीं। रावण को मारने के बाद भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जाके कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो जाके। तो 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आचार संहिता लगती है चुनाव में। भाई जीना मुश्किल हो जाता है 14 दिन। ये नहीं बोल सकते, 10 बजे के बाद नहीं बोल सकते। और मैं सौरई में हूँ इसलिए बात ज़रूर कहूँगा। पिछली बार मैं जब कथा में आया था तो आचार संहिता लगी थी, और वो आयोजक कितना ही बुरा मान जाएं तो मानते रहे। क्या मैं पब्लिकली यहाँ पैसे चढ़ा सकता था? क्या मैं अनाउंस कर सकता था? चुनाव आयोग का कैमरा मेरे पीछे पीछे चल रहा था। इसी बात पे नाराज़ हो गए सर। कथाएं होती हैं कथा सुनने के लिए, ना कि उसकी चढ़ौती पे किसी की निगाह होनी चाहिए, चाहे राजा आए चाहे रंक आए। सही बात है, बिल्कुल। तालियां। आदमी के पद के अनुसार और कद के अनुसार कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना बेटी की ब्याह में और ना कोई कथा में। तो राम जी का जन्म से लेकर मृत्यु तक मर्यादा का जीवन रहा है, और मर्यादा का जीवन का कलयुग से बड़ा गहरा संबंध है। वो संबंध ये है कि अगर मर्यादा में रहोगे, आज की मर्यादा है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, पुलिस रेगुलेशन और एक्ट का पालन और संविधान के अनुसार चलना, ये मर्यादा है। अब तो इस पे चलोगे तो दरोगा कभी नहीं आएगा तुम्हारे घर में। और ये मर्यादा टूटी, मोटरसाइकिल चलाते हुए 3 बैठ गए, मर्यादा टूटी। शराब पी ली, मर्यादा टूटी। गांजा अफीम भांग रख रहे हो, मर्यादा टूटी। दूसरे से लड़े, मर्यादा टूटी। बलात्कार किया, मर्यादा टूटी। लूट डकैती हत्या की, मर्यादा टूटी। तो जो मर्यादित माने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपी, एक्ट और संविधान का पालन करना कलयुग की मर्यादा है। तो कभी जिंदगी भर आपके दरवाजे पे पुलिस नहीं आ सकती।
तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। तो राम कथा हो रही है और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहे हैं। मेरा एक निवेदन रहता है कि बहुत अच्छी यहाँ संख्या है सुनने वालों की, नहीं तो कथाओं में 200-300 लोग आते हैं और भंडारे वाले ये दिन पता नहीं 15-20 हज़ार कहाँ से आ जाते हैं। तो जो कथा नहीं सुनते हैं उनका नैतिक अधिकार भंडारे के मालपुओं पे नहीं है। दूसरी बात, हमने उसे दावत का रूप दे दिया जबकि वो ठाकुर जी का भोग है। आखिरी दिन हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, महात्मा जी जमाए जाएंगे, कन्याएं जमाई जाएंगी, फिर तुम्हारा आप कहते हैं जा रहे हैं फलाने गांव में दावत है। ये दावत नहीं है। चाहो तो आखिरी दिन पैसा ना हो, कथाएं जरूर होनी चाहिए। आखिरी दिन के लिए भंडारे के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में मालपुआ, बाकी ट्रॉलियों में खीर, तीसरी में सब्जी, चौथे में रायता। लाइक ना हो तो पंजीरी बांट दो, क्या बात है, गजब। बतासे बांट दो, गुड़ बांट दो। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। मालपुआ से पेट खराब हो सकता है, गर्मियों के दिन है, सब्जी भी खराब हो जाएगी। इसमें तो फिर पूरे 10-12 गांव होंगे, ये सब पैंतखेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोमगा के जोली, धंगरौली, नगला, चतरा, गढ़ी, जीता, बेनई, नांदुक, धौरव, सब होंगे। ये बगल गुस्सा पर्वतपुर है, क्यों फूलपुर माधौर भी तो होगा, नगला पैठ, गढ़ी, फूलपुर माधव, नगला पैठ, भाई तक नगला कोई बुला लेना, और गढ़ी खांडा, क्यों जे 11 के गांव तो जरूर आएंगे ना। तो ये तो बलदेव तक के निमंत्रण होंगे। तो सब्जी शाम तक खराब हो सकती है, लेकिन कथा सुनने से कभी दिमाग और दिल खराब नहीं होता। और दीदी से एक प्रार्थना है, कह चुकी होंगी, जरूर कहा होगा, स्पीड से शराब के खिलाफ आदेश करिए। हाँ, मैंने कहा ना, जरूर कहा होगा। और स्पीड से दहेज के बारे में थोड़ी चर्चा करो, और कथा शुरू हो जाए और काज बंद हो जाए। काज बंद होने चाहिए और कथा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसका जीवन पर असर। ऐसा करके मैं इसलिए आया हूँ, आज बहुत व्यस्तता है कि ऐसी कथा के आयोजक ने और दीदी आपने यहाँ आके भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परंपराएं, रीत रिवाज को जिंदा रखने का काम आपने किया है, इसलिए मेरी हाजिरी। लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, इसको अक्षुण्ण कर रहे हैं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जरूर लाया करो, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मिक्की माउस तुम्हारे घर में आ गए हैं, टॉम एंड जेरी आ गए हैं, और एक वो कौन होता है, हैरी पॉटर आ गया है। और जो कथा नहीं होती तो बच्चों से पूछते जरा, सुमंत कौन है, दशरथ जी की कौशल्या की कई सुमित्रा, 3 कौन बच्चे किसके साथ थे, कौन ट्विन थे। यहाँ से तो रावण के पिता का भी नाम लिया जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसा बच्चे आएंगे तो वो हमारे सनातनी हो जाएंगे। कल देखा ना 2 दिन पहले क्या हुआ है, तो वो सनातन पे हमला है। भारत पे हमला होता तो कलमा नहीं पूछा जाता। भारत पे हमला, भारत में तो 14 करोड़ मुसलमान हैं, भारत में तो 1 करोड़ सिख हैं, 50,000 के आसपास पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो फिर कलमा क्यों पूछा गया? इसका मतलब भारतीयों को नहीं मानना था। अगर मुसलमान इस देश के हैं, भारतीय हैं, तो उनको तो छोड़ दिया। वो एक एक्सीडेंट जरूर हुआ है, बाकी तो कलमा का पढ़ने का मतलब है जैसे आप मुसलमानों से गायत्री मंत्र पूछो और ना बताने पे मारो, तो वो तो ठीक नहीं है ना। सनातन पर हमले हो रहे हैं, बच्चे ये आ जाएंगे तो ये सनातनी हो जाएंगे, तो सनातन धर्म की उम्र 75 साल और आगे हो जाएगी। इस कथा के लिए 100 साल बाद भी तो आयोजक चाहिए ना। जब तक धरती रहेगी कथाएं होंगी। हालांकि बहुत हमले हुए, सनातन पे क्या फ़र्क पड़ा। मोहम्मद गोरी ने, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर रजिया ने, फिर बलबन ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, सब ने हमले किए। फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और आगरा के एमपी से ज़्यादा औरंगजेब को कौन जानता है।
फिर ईसाइयों ने, यवनों ने, हूणों ने, सब ने हमले किए, लेकिन हमारा धर्म हमारी वजह से नहीं बचा है। हम लोग तो सुविधा भोगी थे, मंत्री बन गए होंगे, लाल बत्ती ले ली होगी, नवरत्न में शामिल हो गए होंगे मान सिंह की तरह। आपकी वजह से ये धर्म बचा है। हमारे देश के शंकराचार्य, धर्माचार, आचार्य, प्रचार, ये साधु महात्मा जो अपना कमंडल लेके जंगल में चले गए और हमारे धर्म की रक्षा की है। पुनः सनातन पर बहुत खतरा है। अब मैं बहुत सी बातें कह नहीं सकता हूँ। ईश्वर इस घटना में मरे हुए लोगों की शांति प्रदान करे, अपने चरणों में जगह दे, उनके परिवार को दुख बहन, अब परिवार क्या, पूरे भारत को दुख है, पूरे भारत को दुख बहन करने की क्षमता प्रदान करे। अभी मेरे ही विभाग के कार्यक्रम में मोदी जी आए थे पंचायत राज में मधुबनी से। वहाँ उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों ने खुद अपनी सज़ा की जितनी कल्पना नहीं की होगी, उस कल्पना से बड़ी उनको सज़ा दी जाएगी। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आपने कहा आभार। कि ऊपर आ जाऊं। अरे मैं राजनीति की शुरुआत इसी गांव से हुई है मेरी, जब मंदिर में चोरी हो गई थी। नहीं, पर कथा तक ही सही है तो ये सब लोग यहाँ साल में 3-4 बार आ जाते हैं हम जी। तो हम नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, ये 4 पीढ़ी के लोग मुझे पहचानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगरा के MP होने के नाते, सॉरी मेरे गाँव में, मेरे ख्याल से बलदेव यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र में धर्म की ध्वजा फहराने का काम किया है। इससे निश्चित तौर से, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, ना 5वीं में, ना 8वीं में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में, ना BSc में, ना MSc में। कोर्स में होता तो कथा ना होती, हम एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए याद कर लेते। चूँकि कोर्स में नहीं है, कोर्स में होता तो पढ़ना पड़ता है, कोर्स में नहीं है तो अब इच्छा है। तो सनातन धर्म का देश है और ये भागवत, महाभारत, उपनिषद, वेद, ऋचाएँ कहीं पे भी हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाई नहीं जाती हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले बच्चे हमारे धर्म को भूल जाएंगे। प्रणाम आपको करता हूँ मैं, बहुत बहुत जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार हमारे मंत्री जी का। कितनी प्यारी बात कही। बोले एक बार को भंडारा नहीं हो, पर ऐसे आयोजन होते रहें। और मंत्री जी को मैं आश्वासन दे दूं, सनातन था, है और हमेशा रहेगा। ये लोग चाहे जितना बल लगा लें, पर सनातन की नींव हिलाने वाले नहीं हैं। और मन गदगद हो गया इनकी वाणी सुन के। बोले बच्चों को भी लाया करो, जिससे इनमें अच्छे संस्कार पड़ें और ऐसी कथाएं हमारे क्षेत्र में बार बार होती रहें। एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। प्यारे मंत्री जी ने एक प्यारी बात कही। बोले कलयुग में इन कथाओं से ही कल्याण होगा। और ये बात तुलसी बाबा कह गए 500 वर्ष पहले। कलयुग केवल हरे गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। भैया भंडारे खूब करो, मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद है। लेकिन जो सही बात है वो तो मुझे कहनी पड़ेगी। अगर भंडारे से ही कल्याण हो जाता, अगर भंडारे से ही जनता का भला हो जाता, तो तुलसी बाबा ये नहीं कहते कलयुग केवल हरे गुण गाहा। तो तुलसी बाबा कहते कलयुग केवल भंडारा अघारा। प्यारे, खाने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ हो तो बताओ। खंदौली क्षेत्र में किसी का खाने से हो गया हो, अच्छा खिलाने से हो गया हो। बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं ना लोग, तो उससे कल्याण हो गया हो। अरे भैया, जब बड़े भंडारे करते हैं तो वो तो अहंकार और दे जाते हैं। मैंने पूरा
जिला नौता किया था, चाहे उसमें आए 10,000 आदमी नहीं। पहले आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोगों को भंडारे का शौक था, खाने पीने का शौक था। अब तो 30 साल क्रॉस करते ही डॉक्टर कह देता है चिकनाई मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मीठा मत खाना, शुगर बढ़ गई है। अब उसको खिलाने से लोगों का कल्याण होगा कि कल्याण होगा, है ना? कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं हम। लेकिन कथा सुनने से आज तक कोई नहीं मरा। अगर कोई शुगर वाला खीर पुआ का भंडारा खा गया तो फिर लेने के, लेकिन कथा से आज तक लेने के देने नहीं पड़ते। भागवत जी में एक शब्द कहा है, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरौयि, जिसने कानों से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पी लिया। एक निवेदन और कर दूं, आहार कानों से भी लिया जाता है मंत्री जी, आहार आंखों से भी लिया जाता है, आहार स्पर्श से भी लिया जाता है, केवल आहार मुंह से। और एक बात ध्यान रखना, एक बार को मुंह का आहार पच जाता है, लेकिन कान का पचने वाला, आंख का पचने वाला नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है भंडारे करो, लेकिन अगर ये कथा होती रही ना तो जाने कितनों को सद्मार्ग मिल जाएगा, जाने कितनों को विश्वास मिल जाएगा, जाने कितनों को श्रद्धा मिल जाएगी, जाने कितनों के जीवन की राह बदल जाएगी। और इससे बड़ा भंडारा संसार में कोई नहीं है। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरौयि पीतास्य ते गर्भगता न भूयात्। जिसने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पी लिया, वो भूल कर भी किसी माँ के गर्भ में नहीं गया, मुक्त हो गया। तो बहुत प्यारी बात लगी मंत्री जी की, बहुत बहुत आभार। और भैया